हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और मुझे नहीं पता था ये मेरे लिए लाइव में बोल के गई है, मुझे लाइव शेयर की गई है कि कंचन ने मेरे लिए लाइव में बोला है। तो शादी के टॉपिक तू कह रही है ना आप छिड़े हैं, तो पिछली वीडियोस उठा, शादी के टॉपिक कई बार ही छिड़े हैं मेरी चैनल पर, ठीक है। और मैंने हर वीडियो में बोला है कि ये मेरे घर में चल रहा है। और अगर दूसरी शादी लोगों ने मुझे कमेंट की है तब उस पर वीडियो बनी है। तूने मुझे अपनी शादी पे बुलाया नहीं बुलाया, मैंने तुझे बोला कि तूने मुझे बुलाया कि नहीं बोला। मुझे लोगों ने कमेंट करा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी बिजी थी, नहीं बुलाया तो ना सही। उस टाइम मैं वाकई में ही बिजी थी। 2 महीने से मैं अपने चैनल पर भी नहीं थी क्योंकि कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, और मैं 2 महीने से अपने चैनल पर भी नहीं थी, ठीक है। और रही कि रीचा ने मुझे यही कहती होती थी कि शादी कर ले, हाँ कहती थी, लेकिन रीचा और भी कुछ कहती थी कि अपने ससुराल वालों से दीपक का हक, उसका प्रियांश का हक ले। रीचा ने तेरे को ये भी बड़ा समझाया था कि उसका बनता है। तूने बोला मेरा ससुराल बड़ा दूर है, मैं नहीं जा सकती, मैं अकेली हूँ। तूने मेरे आगे 10 रीज़न रख दिए, तूने हिम्मत नहीं करी ना लड़ने की। बात यहीं ख़त्म होती है। अगर हिम्मत करती तो शायद आज तेरे को ये दूसरा स्टेप ना उठाना पड़ता, है ना। अगर रीचा ने तेरे को शादी के लिए बोला है, सिर्फ तेरे को नहीं बोला, जितनी भी यूट्यूबर्स उम्र की छोटी थी, रीचा ने सबको बोला है कि इन सबको करनी चाहिए, लाइफ बहुत बड़ी है, नहीं निकलेगी इनकी, ठीक है। और ये मैंने तेरे को नहीं, ये रियलिटी है। मायके में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। ससुराल में अगर आप फर्श पे पड़ी हुई रोटी भी खा रहे हो ना तो आपको लगेगा आप थाली में खा रहे हो। अगर आप अपने मायके में सोने की प्लेट में भी खा रहे हो ना तो आपको लगेगा, एक गिल्टी फील होगी। तो ये रीचा शुरू से बोलती आई है कि ससुराल में बसो, और ससुराल में बसना चाहिए अपना, क्योंकि वहाँ हक है। और तीसरा, आप ये कह रहे हो कि आज तेरे पास बच्चे हैं, तेरे पास ससुराल है, सब कुछ है। तो ससुराल मेरे पास है, मेरे पास बच्चे हैं, क्या मैं ससुराल में खुश हूँ? खुश हूँ? बात तो फिर वहीं कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाती है ना, समझौता। अड़ी पड़ी हूँ, नहीं तो वो तो आज मुझे निकाल दें, वो तो मुझे आज निकाल दे। और 2-3 दिन से टॉपिक चल रहा है मेरे घर में, नहीं निकल रही, नहीं निकलूंगी। अगर उसके लड़के के साथ ब्याही हूँ तो यहाँ दम तोड़ दूंगी, लेकिन निकलूंगी नहीं। तो ये अपनी तरफ से मत बना के तेरा ससुराल साथ दे रहा है। स्टार्टिंग में वही है ना, जैसे शादी में 1 महीना 2 महीना चाहो सबको होता है, सिर्फ सिंपैथी दी है उन्होंने मुझे, और कुछ नहीं दिया इसके अलावा। अपने दम पे रह रही हूँ, लड़के रह रही हूँ, टिक रही हूँ कि नहीं जाऊँगी, नहीं तो वो तो आज मेरी शादी करवा दे। वो कहेंगे ठीक है, सिर पे से बाहर उतरा, जो मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, जो रहेगा उन्हीं की तरफ चला जाएगा, है ना। तो ये मत कह के मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ। देख मेरी आंखें मैं अब भी रोई हूँ, मैं रात को भी रोई हूँ, दवाई खा रही हूँ, सिर चक्कर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। और रही भाई, मैंने कम्युनिटी में उसमें सिल्वर बटन आया तो तेरा नाम लिया, मत ले यार, मत ले। इतना एहसान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार गिनवाएगी इस चीज़ को, कितनी बार? तूने मुझे शादी के बाद अपनी कम्युनिटी में शेयर किया अपने सब्सक्राइबर्स को क्लियर करने के लिए कि रीचा ने मेरी फाइनेंशियली हेल्प नहीं की। वो वीडियो तूने शेयर करी जो सुबह 7 साढ़े 7 बजे हट गई थी, ठीक है। और बोला तेरी बहन के, तूने मेरी बहन के लिए एंगेज, मैं अब भी बोलती हूँ, मैं तेरी बहन के चैनल पे नहीं जाती हूँ। मुझे अब भी नहीं पता तेरी बहन क्या थंबनेल क्या टाइटल डाल रही है, क्योंकि मैं जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ तेरे से ही लिंक है। हाँ मैंने बोला होगा कि जब हमने इतनी दुनिया से सुनी है, ठीक है। आज बोलती हूँ मैं तेरे को, जिस चैनल पे तेरे को इतना घमंड है, मैंने उस चैनल के लिए लोगों के पैर भी पकड़े हैं। मैंने पैर तक पकड़े थे कि नहीं उसका डिलीट मत करो, मेरा कर दो, ठीक है। और उन्हें मैं जानती नहीं थी, नहीं जानती थी मैं उन्हें, तेरे थ्रू जान पे जान हुई, तेरे थ्रू उनसे मेरी बहस बसाई हुई। रात को
कोई तेरे को गलत बोलता था, हम खड़े होते थे, मैं खड़ी होती थी स्पेशल। रात को 1 बजे तक धमकी आई है मेरे पास, सिर्फ कि उसने तेरे को गलत बोला था और हमने तेरे लिए स्टैंड लिया था। मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया था सिर्फ इसलिए, ठीक है। और तू जो ये कह रही है ना कि तेरे मेरे सब्सक्राइबर्स है, मैं तो मैंने हर वीडियो में बोला है नहीं, हमारे घर में भी ये चीज़ चल रही है, नहीं कोई अपनाता किसी के बच्चे को, नहीं अपनाता। ये मैं अब भी कह रही हूँ, नहीं अपनाएंगे वो। रीचा ने तेरे को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है और पता नहीं तू किस चीज़ को समझ पाई। तूने दूसरी शादी करना ज़्यादा वो समझा। रीचा ने तो ये भी समझाया था, हक ले भाई, लड़ अपने बेटे के लिए, ठीक है। मैंने तो तेरे को ये भी समझाया था। मेरी कल 2 दिन की वीडियोस देख, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे साथ कोई शेयर करने वाला नहीं है। वो ठीक है, मेरी बेटी बड़ी है, लेकिन आजकल बच्चा नहीं सुनता, नहीं सुनता, क्योंकि अगर बच्चों की भी फरमाइश पूरी ना हो तो माँ बाप नहीं रहते। इस बात को तो समझ सकती है ना। और जो मैंने बोला भाई मेरे को इसी सोशल मीडिया पे ही जवाब चाहिए, तो इसीलिए बोला। जब तू लाइव आई मेरे से पूछ के आई थी, तेरे साथ 2-2.5 हज़ार बंदा जुड़ा हुआ था। तू मुझे फ़ोन करके बोलती है कि तू लाइव में नहीं आई, मैं तुम दोनों को बुला रही थी। मैंने बोला भी, मैंने कहा मैं सोई पड़ी थी उस दिन। लक्की का 20 सितंबर की बात है ये, देखो मुझे याद है। उस दिन लक्की का श्राद्ध भी था और मेरी बेटी का बर्थडे भी था। मैंने कहा मैं सुबह से परेशान हूँ, मैं सोई पड़ी थी, क्योंकि देखो याद आता ही है जब इंसान होता है। तो मैंने कहा मेरे को पता ही नहीं तू लाइव आई है। फिर मैंने इसके बात करते करते मैंने दूसरे फ़ोन पे इसकी लाइव ऑन करी। ये सिर्फ मुझे ही ट्रोल कर रही थी लाइव में, और हालांकि उसमें मेरी कोई गलती ही नहीं थी, गलती भी इसी की थी। ये जब पहले लाइव आती थी तो रोते रोते सब कुछ बक जाती थी, उसमें गलती भी मेरी नहीं थी जी। ये मेरे को ही लाइव में ट्रोल करी जा रही थी। तो इसने मेरे को पूछा फ़ोन करके कि रीचा ये बात है कि नहीं, नंबर था ना तेरे पास, बाद में भी तो तूने ढूंढ के नंबर मुझे फ़ोन किया ही था, लेकिन लाइव तो मेरे से बिना पूछे आ गई। तो ऐसे नहीं होता हर टाइम। तुम कहो ना तुम सही हो, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। हमारा भी दिल है, हमें भी कोई हमें इतनी गालियाँ दे के जाता है कमेंट बॉक्स में, हमें भी हर्ट होता है। और मुझे बार बार बोलना कि तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास सब कुछ है। अरे मेरे पास तो मेन चीज़ ही नहीं है, क्या सब कुछ है। लड़के लेती हूँ यहाँ मैं सब कुछ, एक नौकरानी की तरह हूँ, जो इतना तो दावे के साथ बोलती है ना। आजकल ससुराल में हस्बैंड के साथ रहना बड़ा मुश्किल है, तो बिना हस्बैंड के साथ रह रही हूँ और रहूँगी। मैं ये नहीं बोलती मैं जाऊँगी यहाँ से, रहूँगी, रहकर दिखाऊँगी, लड़ूँगी, निकलूँगी नहीं निकलूँगी। फिर इसको गुस्सा आ जाता है व्हाट्सएप पे ब्लॉक। मैंने कहा तूने करना है कर दे, मुझे अगर जिस दिन तेरी ज़रूरत होगी ना, या तुझे मेरी ज़रूरत होगी, तो हम एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे। इसने बड़ा बोला, मैंने कहा कर दे, तेरी मर्जी है, तू कर दे। इसने वो वीडियोस देख ली कि जो मैंने बोली, और हालांकि इस पे नहीं थी। चल अगर इसको लगता है तो इसी पे थी, तो मैं क्या बार बार सफाइयाँ नहीं दूंगी इस चीज़ के लिए। किसी ने इसके सुहागरात को लेके कमेंट करा, मैंने कहा कोई इंसान ढंग की चीज़ पूछता है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई। इसकी मैं नहीं थी, इसकी शादी हुई, सबसे पहले मैंने इसको कंग्रेचुलेशंस की वीडियो बनाई कि हाँ दिल खुश हुआ, अभी तेरी शादी हो गई है ना। अब दूसरों पे अगर तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही है, या तुम्हारे हस्बैंड में, तुम्हारी वजह से हो गई, तुम्हारी वजह से हो गई। अरे यार प्यार है, इतना कच्चा प्यार है क्या तुम्हारे में कि तुम्हारे में तीसरा आके लड़ाई करवा जाता है। स्ट्रॉन्ग बनो और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाओ। और अच्छा लगा आज जो लाइव में बोल रही थी ससुराल में जाऊंगी, मैं चाहती हूँ तू ससुराल में ही जाए और रह के देख वहाँ। जो दूसरों की ज़िंदगी को आसान बताते हैं ना, उन्हें भी पता लगे कि इंसान कैसे रहता है, ठीक है। तू जा और रह के देख कैसे रहा जाता है। मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि रीचा की ज़िंदगी तुझे बड़ी आसान लगती है ना, रीचा के पास सब कुछ है। तू जा, मैं तो कहती हूँ तू जी अपने ससुराल में ज़िंदगी जाके।
और अब भी कहूँगी ठीक है, अपने ससुराल में रहे टिक, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी आसान बताने से पहले 10 बारी सोच के वो भी ससुराल में टिकी हुई है। और जब कोई हस्बैंड के साथ नहीं तुझे टिकने दे रहा, तो मैं तो बिना हस्बैंड के टिकी हुई हूँ। तो इतनी ना जल्दी बोल नहीं जाते किसी को कि उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, उसके पास सब कुछ है, उसके सास ससुर साथ दे रहे, तुझे पता है दे रहे। तू ही बोलती है ना, तुम 10 मिनट की वीडियो में सब कुछ जज कर लेते हो, तेरा ही कहना है ना। ऑफ कैमरा कुछ होता है और ऑन कैमरा कुछ होता है, तेरे ही कहने हैं ना ये। तो क्या पता मैं वीडियो में हंस के आती हूँ या कुछ भी करके आती हूँ और बाद में सारी रात रोती हूँ। फिर चल, अच्छा सिला दिया है तूने। और मेरी दोस्ती मेरी बचपन से आज तक मेरी फ्रेंड साथ में है, जिनको मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो बस हमने यहाँ दोस्ती ख़राब ही करी है, मुझे लगता है दोस्ती को बदनाम ही करा है, और मैं उनमें से हूँ नहीं जो दोस्ती को बदनाम करूँ। तो धन्यवाद है तेरा, इतना तूने नवाजा। और अगर तुझे वहाँ से क्लिप हटानी है तो हटा दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, हटा वहाँ से। बार बार बताना भी मैंने सिल्वर बटन आया उसका नाम लिया, तू हटा दे वहाँ से।